क्या एक माँ का प्यार सबसे बड़ा सबूत होता है? और क्या एक पिता अपनी गलतियों के बाद भी अपनी बेटी को वापस पा सकता है? मन्नत और विक्रांत के बीच आने वाले ट्रैक में एक ऐसा इमोशनल और इंटेंस कस्टडी बैटल देखने को मिलने वाला है जिसने हर किसी की सोच को हिलाकर रख दिया है। लेकिन इस बार कहानी सिर्फ जीत या हार की नहीं, बल्कि रिश्तों की उन गहराइयों की है जिन्हें शब्दों में समझाना आसान नहीं होता। नीतू की सलाह पर विक्रांत आखिरकार कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है। उसके मन में सिर्फ एक ही उम्मीद है कि वह किसी भी तरह अपनी बेटी दुआ को वापस अपनी जिंदगी में ला सके। सालों से जो दूरी उसके और उसकी बेटी के बीच बन गई थी, उसे वह अब किसी भी कीमत पर खत्म करना चाहता है। लेकिन क्या सिर्फ चाहने से सब कुछ वापस मिल जाता है? दूसरी तरफ मन्नत है, जो खुद को पूरी ताकत के साथ इस केस के लिए तैयार करती है। उसके लिए यह सिर्फ एक कानूनी लड़ाई नहीं है, बल्कि उसकी पूरी दुनिया का सवाल है। दुआ उसके लिए सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि उसकी सांसों का हिस्सा है। उसने उसे अपने खून पसीने से पाला है। उसकी हर मुस्कान, हर आंसू, हर रात की नींद उसके साथ जुड़ी हुई है। कोर्ट रूम में जैसे ही बहस शुरू होती है, माहौल भारी हो जाता है। मन्नत जब अपनी बात रखती है तो उसकी आवाज कांपती जरूर है, लेकिन उसमें एक अटूट सच्चाई होती है। वह बताती है कि पिछले 7 से 8 सालों से उसने अकेले दुआ को संभाला है। हर मुश्किल, हर बीमारी, हर खुशी और हर दर्द में वह अकेली खड़ी रही है। उसका कहना है कि माँ सिर्फ जन्म देने वाली नहीं होती, बल्कि हर पल साथ निभाने वाली होती है। विक्रांत भी पीछे नहीं हटता। वह अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है कि वह साबित कर सके कि वह भी एक अच्छा पिता बन सकता है। लेकिन उसकी पुरानी गलतियां, उसके फैसले और उसका अतीत बार बार उसके खिलाफ खड़ा हो जाता है। हर गवाह, हर सबूत जैसे उसकी छवि को और कमजोर करता चला जाता है। कोर्ट में कई ऐसे मोड़ आते हैं जहां लगने लगता है कि मामला अब पूरी तरह से मन्नत के पक्ष में चला गया है। लेकिन तभी एक ऐसा शख्स सामने आता है जो पूरे केस की दिशा ही बदल देता है। यह व्यक्ति कोई और नहीं, बल्कि दुआ की पुरानी नैनी होती है, जो एक ऐसा राज खोल देती है जिसे सुनकर हर कोई चौंक जाता है। वह बताती है कि दुआ के बचपन में कई बार विक्रांत ने गुप्त रूप से उसकी मदद करने की कोशिश की थी, लेकिन मन्नत ने हर बार किसी न किसी वजह से उसे रोक दिया। यह सुनकर कोर्ट रूम में सन्नाटा छा जाता है। पहली बार मन्नत की आंखों में घबराहट दिखाई देती है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जैसे ही जज फैसला सुनाने वाले होते हैं, तभी दुआ खुद कोर्ट में आकर खड़ी हो जाती है। उसका छोटा सा हाथ उठता है और वह कहती है कि वह किसी एक को नहीं चुनना चाहती। वह अपनी माँ और अपने पिता दोनों के साथ रहना चाहती है। यह सुनकर पूरा कोर्ट हैरान रह जाता है। लेकिन तभी एक और बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। विक्रांत पर अचानक एक पुराना केस फिर से खुल जाता है, जिसमें उस पर गंभीर आरोप लगे होते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या विक्रांत सच में अपनी बेटी को वापस पाने के लायक है, या यह पूरा संघर्ष सिर्फ एक अधूरा सच है? मन्नत भी इस नए खुलासे से हिल जाती है। उसे समझ नहीं आता कि जिस इंसान के लिए वह इतनी दूर तक लड़ गई, क्या वह वाकई उतना निर्दोष है जितना वह समझती थी। आखिर में फैसला मन्नत के हक में जाता है और दुआ की कस्टडी उसे मिल जाती है। लेकिन कोर्ट से बाहर निकलते वक्त दुआ विक्रांत को देखती है और बिना कुछ बोले उसके पास जाकर उसका हाथ पकड़ लेती है। यह पल हर किसी को भावुक कर देता है। अब असली सवाल ये है कि क्या ये लड़ाई यहीं खत्म हो गई है, या फिर ये सिर्फ एक नए संघर्ष की शुरुआत है? क्या विक्रांत सच में अपनी बेटी से दूर हो जाएगा, या कोई ऐसा सच सामने आएगा जो पूरी कहानी को फिर से पलट देगा? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या दुआ को वाकई किसी एक का प्यार चाहिए, या फिर उसकी जिंदगी में दोनों का साथ ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा?